नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोग पिछले दिन की जो कक्षा चली थी उसमें आपको पढ़ाया जा रहा है डीएलएड जो प्रथम सेमेस्टर है। इस डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है और तो आपको ये सब सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले आपको मैं नोट करा रहा हूं हर पेपर के जो सिलेबस है। आपको मैंने हिंदी का नोट कराया है, संस्कृत का, गणित का, विज्ञान का, और आज हम आपको बताने वाले हैं ये बाल विकास एवं सीखने की जो प्रक्रिया है, यानी बच्चों का जो विकास होता है और बालकों के विकास के साथ साथ उनके सीखने की जो प्रक्रिया है उसको आप जानेंगे। यानी किताब का नाम होगा बाल विकास। तो बाल विकास की जो किताब है उस बाल विकास में आपको किन किन चीजों को पढ़ना है उसको जरा समझ। देखिए, क्वेश्चन ये करना है आपको बाल विकास की जो पुस्तक है, बाल विकास की जो किताब है उसमें मात्र 2 पॉइंट पढ़ने हैं। कहता है कि बाल विकास की जो किताब है उस बाल विकास में सिर्फ 2 चीज पढ़ना है। पहला है उसमें आपको मात्र 2 चीज पढ़ना है। तो नंबर 1 कहता है बाल विकास। बाल विकास पहला है बाल विकास और दूसरा है अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत। देखिए, आपका जो बाल विकास है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में, उस बाल विकास में मात्र 2 टॉपिक पढ़ना है। एक आपका है बाल विकास और दूसरा है अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम का मतलब कहता है सीखने का क्या अर्थ है, उस सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो इसको पढ़ना है। अब आप समझिए कि आपको बाल विकास में किन किन चीजों को पढ़ना है। तो यहां पे नंबर 1 कर लीजिए आपको बाल विकास। ये आपका बाल विकास है। तो बाल विकास में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? कहता है बाल विकास का अर्थ, बाल विकास का अर्थ आवश्यकता तथा क्षेत्र। अर्थ आवश्यकता तथा क्षेत्र, पहला चीज ही पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना होगा उसमें बाल विकास में बाल विकास की अवस्था। बाल विकास की अवस्था। अब इसमें कहता है कि कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ना है, उसको जरा देख लीजिए। कहता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था। ये कहता है कि जो बाल विकास है, इस बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उन अवस्थाओं को पढ़ना है। उन अवस्था में 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और इसमें क्या पढ़ना है आपको? तीसरी चीज इसमें पढ़ना है आपको शारीरिक विकास। शारीरिक
तीसरा है शारीरिक विकास, और चौथा होगा आपका, चौथा पॉइंट है मानसिक विकास। मानसिक विकास कामा बुद्धि लब्धि, और आपको पढ़ना है बुद्धि लब्धि पढ़ना है या बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण पढ़ना है। अगला पढ़ना है आपको संवेगात्मक विकास, पांचवा है संवेगात्मक विकास पढ़ना है, जिसमें संज्ञानात्मक विकास ये पढ़ना है। और इसमें सिद्धांत किसका है? पियाजे का इसमें आपको पियाजे का सिद्धांत पढ़ना है। और अगला इसमें दे रखा है, छठा में है आपका सामाजिक विकास, छठा है सामाजिक विकास, और सातवां है भाषा विकास, और इस भाषा विकास में क्या पढ़ना है आपको? अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास पढ़ना है। पुनः आगे आठवां टॉपिक में आपको पढ़ना है सृजनात्मकता एवं क्षमता का विकास, क्षमता का विकास। और आठवां के बाद नौवां टॉपिक आपका होगा व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास। और दसवां टॉपिक आपका है व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, समायोजन के उपाय। और 11वें में आपको पढ़ना है और वैयक्तिक विभिन्नता, में क्या है उसका पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है उसका, कारक एवं महत्, कारक एवं महत् 11। और अंतिम कहता है 2 और है, कहता है कल्पना पढ़ना, इसमें यहीं पे लिख लेते हैं हम।
और 12 में पढ़ना, यहां पे आपको 12 में पढ़ना है कल्पना, चिंतन, कल्पना, चिंतन, तर्क और विकास। तर्क और विकास, ये 12वां पॉइंट है। और 13वें पॉइंट में आपको पढ़ना है बाल विकास के आधार पर बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक पर उनको प्रभावित करने वाले कारक। और 14वां पॉइंट आपका पढ़ना है इसमें वंशानुक्रम। और अंतिम पॉइंट आपका है वातावरण। उसमें क्या है, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संचार माध्यम, ये देखिए, इतना चीजों को आपको टॉपिक 1 में पढ़ना है। यानी ये कहता है आपका जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है, उस डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है, जो बाल विकास की जो किताब है, उस बाल विकास के टॉपिक से या उस बाल विकास की जो पुस्तक है, आपका जो विषय वस्तु है, उस बाल विकास में किन किन चीजों को पढ़ना। उसने कहा है कि बाल विकास के मात्र 2 टॉपिक है। बाल विकास के मात्र 2 टॉपिक है, एक है बाल विकास और एक है अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत। 2 चीज पढ़ना है, एक तो पढ़ना है बाल विकास और दूसरा पढ़ना है अधिगम का अर्थ तथा उसके सिद्धांत। यानी ये कहना चाहता है कि बच्चों का विकास कैसे होता है, और कहता है दूसरे टॉपिक कहता है कि जो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया है, वह सीखने का जो अर्थ क्या है और उस सीखने के अर्थ के सिद्धांत को किन किन लोगों ने कैसे कैसे प्रस्तुत करने का काम किया हुआ है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं, कहता है नंबर 1 है बाल विकास का। तो बाल विकास में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहता है बाल विकास का अर्थ पढ़ना होगा, बाल विकास की आवश्यकता पढ़ना होगा और बाल विकास का क्षेत्र पढ़ना होगा। इसमें 3 चीज पढ़ना है, बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास की आवश्यकता क्या है और बाल विकास का क्षेत्र क्या। उसमें 3 चीज आपको पढ़ना है। अगला दे रखा है दूसरे में कि बाल विकास की अवस्था। देखो, बच्चों की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को आपको पढ़ना है। तो कहता है मात्र 3 अवस्थाओं को पढ़ना है। कौन कौन सा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो आपकी बाल विकास में मात्र 3 अवस्थाओं से ही प्रश्न बनाएगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और कहता है इसके अंतर्गत होने वाले कुछ परिवर्तन है, उनको पढ़ना है। ये हो गया। तो कहता है उसमें कौन कौन से परिवर्तन, कहता है उनका शारीरिक विकास किसका, शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है और किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, ये चीज। और अगला कहता है कि यही चीज बाल विकास की अवस्था में पहली बात का, शैशवावस्था में मानसिक विकास और बुद्धि लब्धि तथा बुद्धि परीक्षण पढ़ना है।
ये कहता है कि जो बाल विकास है, बाल विकास की जो अवस्था है, उस अवस्था के अंतर्गत मानसिक विकास कैसा है, बुद्धि लब्धि क्या है और बुद्धि परीक्षण क्या है, इसको आपको पढ़ना है। अगला कहता है संवेगात्मक विकास। अगला कहता है कि संवेगात्मक विकास पढ़ना है, संज्ञानात्मक विकास पढ़ना है, और सिद्धांत किसका होगा, पियाजे का है। अगला कहता है सामाजिक विकास को पढ़ना है कि बच्चे का सामाजिक विकास क्या है। फिर कहता है भाषा विकास में, भाषा विकास में किस चीज को पढ़ना है, कहता अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। कहता जो भाषा का विकास है, उस भाषा विकास के अंतर्गत क्या है कि जो अभिव्यक्ति की क्षमता है, यानी प्रस्तुति की जो क्षमता है, उसके विकास को जानना है। अगला कहता है सृजनात्मकता एवं क्षमता का विकास। कहता है जो सृजनात्मकता होती है, यानी बच्चा कितना सृजन कर सकता है, क्या निर्माण कर सकता है, सृजनात्मकता और उसकी क्षमता का विकास क्या है, उसको पढ़ना है। आगे कहता है व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, उसको जानना है। फिर कहता है कि व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं उसके समायोजन के उपाय। कहता है कि जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, उसका परीक्षण कैसे किया जा सकता है, उसके कौन कौन से तरीके हैं, और समाज में समायोजन कैसे करने का काम करता है। और अंतिम पॉइंट है व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ, कारक एवं महत्व। कहता है कि व्यक्ति जो होता है, हर व्यक्ति अलग अलग है, इसलिए कह रखा है कि व्यक्तित्व विभिन्नता, हर व्यक्ति अलग अलग है, और उसमें क्या है, व्यक्तित्व विभिन्नता के अर्थ को पढ़ना है, उसके कारक कौन कौन से उनको पढ़ना है, उसका महत्व क्या है उसको पढ़ना है। और अगली टॉपिक है पढ़ना आपको कल्पना किसे कहते हैं, चिंतन किसे कहते हैं, तर्क किसे कहते हैं, और विकास किसे कहते हैं, ये पढ़ना है। और 13वां पॉइंट कहता है कि बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक। यानी कहता है जो बाल विकास है, उस बाल विकास के आधार पर बच्चों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, उसको पढ़ना है। तो ये कहता है पहला कारक है वंशानुक्रम, यानी वंश जो होता है बच्चे को निश्चित रूप से प्रभावित करने का काम करता है। दूसरा कहता है वातावरण, तो वातावरण ये कहने का काम करता है कि पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और विद्यालयी वातावरण संचार के माध्यम के द्वारा जो इनके ऊपर असर होने का काम करता है, जो प्रभाव होने का काम करता है, इन्हीं सब चीजों को आपको पढ़ना है। तो आज आपने सिर्फ एक टॉपिक को समझा, ये जो बाल विकास है, इस बाल विकास के अंतर्गत आने वाले दो टॉपिक हैं, एक बाल विकास है, एक जो है अधिगम का अर्थ सिद्धांत है। तो आज आपने समझा और जाना बाल विकास के टॉपिक को आपने पढ़ा कि बाल विकास में किन किन चीजों को आपको पढ़ना है। अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी, उस पर चर्चा आपसे करने का काम किया जाएगा कि अधिगम का अर्थ और सिद्धांत में किस किस टॉपिक पे आपसे चर्चा करने का काम किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।